नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे स्वागत करता हूं आपका बैठक विद खबरी में। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो एक टीचर हैं, एक एक्टर हैं, एक फिल्म मेकर हैं और एक विश्वसनीय संस्था के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर आर.के. ददोरिया जी के बारे में। आपने इनको कई बड़ी बड़ी फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाते हुए देखा होगा। सर, स्वागत है आपका बैठक विद खबरी में। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। मैं सर्वप्रथम एक कॉलेज में टीचर भी हूँ। एज ए सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग ही पढ़ाता हूँ। ये मेरा प्रोफेशन है और ये एक्टिंग मेरी पैसन है। जब व्यक्ति के पास कोई टाइम पास करने के लिए समय नहीं रहता, when we have no regular work, we want to pass our time doing some work that is called hobby. It's my hobby. Okay. How to pass our time. जी। तो यही मेरा पैसन था कि एक्टिंग के क्षेत्र में कुछ काम किया जाए। तो बचपन से ही लगाव रहा था, तो एक्टिंग है। साथ ही जब मैंने फिल्मों में छोटे छोटे से रोल करना सीखा तो मैंने यहाँ के आर्टिस्ट जो उनका शोषण देखा, उनके साथ भेदभाव होता है, किस तरह से उनका वो होता है। तो फिर मैंने एक मुंबई की एक यूनियन है, द नेशनल सिने वर्कर्स यूनियन, उसको मैं मध्य प्रदेश में लाया, उसको यहाँ स्थापित किया। द नेशनल सिने वर्कर्स यूनियन मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश के जो सिने आर्टिस्ट हैं, सिने क्षेत्र में काम कर रहे सभी आर्टिस्ट के हितों की रक्षा के लिए काम करती है, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, द नेशनल सिने वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं मिस्टर आर.के. ददोरिया। और ये जो संस्था है ये इन्होंने इसलिए यहाँ पे स्थापित करी है कि जो भी बडिंग एक्टर्स हैं उनके साथ जो शोषण हो रहा है या उनको किसी भी प्रकार के सपोर्ट की ज़रूरत है, उसके लिए ये संस्था काम करेगी। चलिए अपन इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो सर, आपने जैसे कि बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी, किसी वेब सीरीज़ में काम किया। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कोई ऐसा यादगार लम्हा या कोई फ़नी किस्सा जो आपको याद हो, जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। सर, मेरी शुरुआत हुई प्रकाश झा जी की राजनीति फिल्म से। क्या है, इकबाल मैदान में एक शूट चल रहा था। उस दौरान वहाँ पे एक बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए थे। उसी दौरान मुझे बाहर से जाने का अवसर मिला शूटिंग देखने का। तो मैंने जब देखा, उसी अंदर भीड़ में घुस गया। उस भीड़ में जाने के बाद मुझे भी एज एन आर्टिस्ट उन्होंने समझ लिया और पूरे दिन मुझसे काम करवाया। हाँ, पूरे दिन काम करने के बाद जब शाम को बारी आई, बोले आप किस टीम के हो, किस कोऑर्डिनेटर की तरफ से? मैं बताना गया ही नहीं था किसी की तरफ से। अच्छा, आप ऐसे ही चले गए? डायरेक्ट चला गया था। अच्छा, वो नाम नोटेड हो गया, पैसे भी मिल गए, सब कुछ हो गया। फिर मुझे बहुत अच्छा एंजॉय आने लगा। फिर आगे भी सत्याग्रह, जय गंगा जल, चक्की, लव ऑल, बहुत सारी मूवी, एक द शटलकॉक मर्डर, शांताराम इंग्लिश वेब सीरीज़ है, बहुत सारी। क्या बात है। और अभी लेटेस्ट अभी आने वाली है, सेल्फी भी आने वाली है। तो सर, जैसा कि आपने NCWU द नेशनल सिने वर्कर्स यूनियन के बारे में हमको बताया, तो बेसिकली इसका मेन मोटिव क्या है और इसकी ज़रूरत आज क्यों आपको ऐसा लगा कि इसकी ज़रूरत है? जैसा आपने बताया कि शोषण होता है, बट क्या आपने ऐसा कुछ होते हुए देखा या कुछ नोटिस किया? आपको कब लगा और कैसे लगा कि इसकी ज़रूरत है और आपको ये करना चाहिए? देखिए साहब, मैंने शुरुआत जूनियर आर्टिस्ट से की थी। तो जूनियर आर्टिस्ट की जब मैंने देखा, उनके साथ कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, कभी भी बुला लेते हैं, लेट नाइट छोड़ते हैं, शिफ्टिंग का कोई टाइमिंग नहीं है। तो और उनके पेमेंट के इशू आते हैं टाइमिंग से, और कुछ हमारे जो उनको फैसिलिटीज़ होती वो प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पाती। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे मैं मतलब सबके लिए सोचना चाहता था, सबके हितों को लेकर चलना चाहता था। तो मेरे दिल में था कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने मुंबई के यूनियन से बात की, और जो राष्ट्रीय लेवल की यूनियन है, द नेशनल सिने वर्कर्स यूनियन, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में 7 राज्यों में चल रही है। अच्छा। उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको मैं MP में लेके आया। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश की जो प्रतिभा है उनको मंच प्रदान करना, समुचित अवसर प्रदान करना योग्यता अनुसार। और उनको पेमेंट के इशूज़ हैं, वेजेस के इशूज़ हैं, टाइमिंग्स के इशूज़ हैं, तो वो सारे उन पर चर्चा करना। तो जैसा कि आपने सुना कि नेशनल सिने वर्कर्स यूनियन क्या काम करती है, अगर आप एक एक्टर हैं और आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, आपका पेमेंट अटका हुआ है या आपके साथ कोई शोषण हो रहा है,
तो आप नेशनल सिने वर्कर्स यूनियन को अप्रोच कर सकते हैं। तो सर इसी में मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे मैं एक एक्टर हूँ, कई बार मैंने भी ऑडिशंस दिए हैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी दिए हैं, हम लोग कई बार सेलेक्ट भी हुए, लेकिन मुझे एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करने को मिली वो ये थी कि हमसे कई बार पैसे मांग लिए गए। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्या NCWU हेल्प करेगा उन लोगों को, या कुछ इस तरीके का भी प्रावधान है उसमें? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछा आपने। ये आपकी अकेली समस्या नहीं, ये मध्य प्रदेश के बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ होता है। क्या है, लोगों को पता नहीं रहता है ऑडिशन के बदले में पैसा मिलता है। यदि आर्टिस्ट काम करता है उसके एवज में उसे कुछ रेम्यूनेशन मिलता है, पेमेंट मिलता है। लोग ऑडिशन के नाम पे पैसे वसूलते हैं, मतलब वो फ्रॉड काम करते हैं। अगर इस तरह का मध्य प्रदेश में कहीं होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी संस्था से आप कभी भी संपर्क करिए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर जैसे कि मान लीजिए आपने जैसे बताया कि वो लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं, तो इसका ज़रिया क्या है? जैसे कि कोई एक नया एक्टर है, चलिए मैं तो आपको आज जानता हूं तो मैं आपसे कर सकता हूं, जैसे कोई नया एक्टर है जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है या NCWU में जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़े? उसके बारे में थोड़ा सा, उस प्रोसेस के बारे में आप बता दीजिए। प्रोसेस बहुत आसान है। सबसे पहले हमारे कुटुंब ऐप पे वो चलता है जी। एक ऐप के माध्यम से द नेशनल सिने वर्कर्स यूनियन का एक ऐप चलता है, उससे आप कोई भी व्यक्ति निःशुल्क जुड़ सकता है और अपना ID कार्ड प्राप्त कर सकता है। वो हमारा सबसे सरल और सशक्त माध्यम है। उसके उपरांत हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है और मेरा पर्सनल नंबर भी है 9827641590। इससे आप संपर्क कर सकते हैं और कभी भी 24 आवर्स कभी भी आप संपर्क करिए और हमारी जो टीम है, जो मध्य प्रदेश की टीम है, सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। तो जैसा कि आपने सुना, स्वयं ददोरिया जी ने आपको अपना नंबर दे दिया है। बाकी अगर किसी ने नंबर नोट नहीं किया हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डलवा दूंगा, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। अगर आप NCWU से जुड़ना चाहते हैं, अगर अपनी समस्या को इनसे शेयर करना चाहते हैं और कोई भी और भी प्रॉब्लम हो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, या आप आर्टिस्ट पेमेंट हो गया, आपसे कोई पैसा मांग रहा है, शोषण हो गया, XYZ प्रॉब्लम्स से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा। बाकी एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे जो बडिंग एक्टर्स हैं जो आज की डेट में एक्टिंग ऑप्ट करना चाहते हैं, तो वो NCWU में जुड़ तो जाएंगे, तो क्या उनके लिए NCWU कुछ प्रोजेक्ट लाएगा या उनको किसी संस्था में ऐड ऑन कराएगा, या किसी प्रोडक्शन हाउस में जुड़वाएगा, या किसी फिल्म में काम दिलवाएगा? कुछ ऐसा भी है क्या? देखिए साहब, हमारा जो द नेशनल सिने वर्कर्स यूनियन है उसका उद्देश्य न केवल आर्टिस्टों के शोषण के विरुद्ध बात करना, शोषण के तो रक्षा करना, बल्कि उनको उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना भी है, समुचित अवसर प्रदान करना भी। उसके लिए हम क्या करते हैं, मुंबई की कास्टिंग एजेंसी है, उनसे डायरेक्ट संपर्क करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की जो प्रतिभाएँ हैं उनको आप सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ मध्य प्रदेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बशर्ते उन्हें समुचित अवसर मिले, मंच मिले, और उस मंच प्रदान करने का काम भी हम करते हैं। और साथ में हम वर्कशॉप भी करते हैं, यदि जो आर्टिस्ट सीखना चाहते हैं वो भी वर्कशॉप करते हैं, वो भी निःशुल्क करें। क्या बात है। तो गाइज़, सबके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ ज्वाइन करिए NCWU। अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए NCWU। सर इसके अलावा मैं, जैसा कि मैं जानता हूं कि आपने शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं, आप फिल्म डायरेक्टर भी हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब आपने एज अ आर्टिस्ट काम किया किसी फिल्म में और जब आपने एज अ फिल्म मेकर काम किया किसी फिल्म में, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ या फिर क्या आपको बेटर लगा, उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब मैंने द नेशनल सिने वर्कर्स यूनियन मध्य प्रदेश में लाया तो मुझसे बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़े। उनकी अपेक्षाएं थी कि मुझे प्लेटफॉर्म मिले, मुझे काम करने का अवसर मिले। इतने सारे आर्टिस्ट को हम बड़ी फिल्मों में तो काम नहीं दे सकते, बड़े प्रोजेक्ट में नहीं दिला सकते, तो हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जो अच्छी प्रतिभा है उनको हम शॉर्ट फिल्म के माध्यम से उनको अवसर दिलाएं, उनको प्लेटफॉर्म दिलाएं। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है, ये शॉर्ट फिल्म्स बनाने का या यहाँ के कलाकारों को अवसर प्रदान करने का। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है कि इनका सिर्फ शॉर्ट फिल्म्स बनाने के लिए, ये सिर्फ इसीलिए शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं कि इनके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, अगर वो उनको बड़ी फिल्मों में काम नहीं दिला पा रहे अगर किसी कारण से, तो एटलीस्ट वो उनको शॉर्ट फिल्म्स में तो काम दिला रहे हैं। उससे भी आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप चीज़ें सीखेंगे, शायद कल को आपको और अच्छा काम मिल सकता है उसके थ्रू। तो प्लीज़ जुड़िए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट मुझे ये लग रहा है कि ये अच्छी संस्था है, आपको जुड़ना चाहिए, शायद आपको फ़ायदा होगा।
सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए खबरी के साथ और देखते रहिए बैठक विद खबरी।